कश्मीर की घनी आबादी वाले सेब उद्योग के साथ साथ कश्मीर में अखरोट का कारोबार भी बड़े पैमाने पर किया जाता है। कश्मीर में सर्दी के आगमन के साथ ही अखरोट की फसल तैयार हो गई है। ये ड्राई फ्रूट लोगों के लिए रोजगार का बड़ा जरिया है। कश्मीर घाटी में अखरोट का कारोबार बड़े पैमाने पर होता है। इस साल अखरोट का उत्पादन काफी अच्छा रहा, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इस धंधे से जुड़े हजारों लोगों को उनकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा है। अखरोट का उत्पादन ज्यादातर कश्मीर के ऊपरी इलाकों में भारी मात्रा में होता है। घाटी में अखरोट सितंबर के अंत तक पूरी तरह से पक जाते हैं और अखरोट के पेड़ों से तोड़कर खोल से हटाकर पानी में साफ किया जाता है। उसके बाद धूप में सुखाया जाता है। अखरोट के कारोबार से न केवल कश्मीर की अर्थव्यवस्था को फायदा होता है, बल्कि आबादी के एक बड़े हिस्से को रोजगार भी मिलता है। इस उद्योग से जुड़े दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के कोकरनाग के किसानों का कहना है कि पिछले कई साल से स्थानीय बाजारों में इस कारोबार को काफी नुकसान हुआ है। अखरोट की कीमतों में गिरावट से किसान हताश और काफी निराश हैं। उन्होंने कहा कि अब तक सरकार की ओर से अखरोट के व्यावसायिक मूल्य को बढ़ाने और किसानों की मदद के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है। किसानों ने केंद्र सरकार के साथ साथ प्रदेश प्रशासन से इस मामले में रुचि दिखाने और किसानों को प्रोत्साहित करने का आग्रह किया है। मेरा नाम मुदस्सिर भट्ट है। मैं लारनो कुकरना के इलाके में रहता हूँ। हम बात करें अखरोटों की, अखरोट पहले हम पेड़ों से उतारते हैं, फिर हम पेड़ों से उतारते हैं हम इसमें बहुत मेहनत लगती है। पहले पेड़ों से उतारना पड़ता है, फिर जो क्या वो बोलते हैं गुखराना, हम वो भी करते हैं। उसको बहुत मेहनत लगती है पहले। हमारे हाथ भी बहुत खराब होते हैं। तो कितने लोगों की वाबस्तगी होती है इसके साथ? लगभग मैं अपने इलाके की बात करूँ, लगभग 60-80% लोग यही कारोबार करते हैं। तो जिस तरह से उगाए जाते हैं, क्योंकि ये बालाई इलाका है, इसमें बर्फ भी अच्छी खासी पड़ती है, इसलिए यहाँ पे बहुत सालों से, जब से मेरे एज भी 70, मैं देखता हूँ यहाँ पे बहुत अखरोट उतारते हैं, तो पैदावार किस होती तरीके का टेस्ट होता है इस अखरोट में? है। इसमें हम बात करें, अगर आप खुद भी खाओ, और इसमें बहुत से मजा होता है इस अखरोटों में। तो अगर हम बात करें रेट से, आप मुतमईन हो? जो अगर हम बात करें रेट की, तो पहले सुनने में आया है बहुत अच्छी आई थी, मगर अब नहीं आई थी। इसमें जैसे सेबों का देखो आप, सेबों में भी कुछ रेट नहीं आती है। अब अखरोटों में भी यही हाल है। आप देखते हो पहले से सेब में से कैसे सेब हमारे बागों में पड़े रहते हैं, ऐसे अखरोट भी जब रेट ही नहीं होती है, फिर हम क्या करें। अगर हम हॉर्टिकल्चर महकमे की बात करेंगे, क्या कभी वो आपको इस हवाले से अपना ताउन उन्होंने कभी फराहम किया? हाँ, करते थे पहले, मगर अब वो नहीं आते थे। हम बात करें हॉर्टिकल्चर की, वो जब पहले उनको वो मनसा आराम से परवाशी ये स्टार्ट कर हार्ट एडिट करूँ। हॉर्टिकल्चर की बात करें, तो वो पहले अच्छा मुआवजा देते थे इन अखरोटों में। फिर हम देखेंगे तो आप हॉर्टिकल्चर महकमे से, हम हॉर्टिकल्चर महकमे से यही ताउन करते हैं कि आप देखो, ये लारनू कुकरना का इलाका है, यहाँ पे बहुत अखरोट मिलते हैं, वो भी बहुत टेस्टदार अखरोट। आपको जरूरत किस चीज की है? हमारे यही जरूरत है मार्केटिंग की। जब मार्केटिंग नहीं हो, फिर हमारा फायदा क्या है ये काम करना। क्या मुतालबा रहेगा आपका? हमारा यही मुताला गवर्नर साहब से यही है कि हम ये कारोबार करते इन अखरोटों में मार्केटिंग हो, इस हमारा भी फायदा हो। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद उमर चौधरी, मैं बिल्हाड़ का रहने वाला सरपंच भी हूँ मैं यहाँ, और नेशनल कॉन्फ्रेंस से यूथ से मेरा वाबस्तगी है। जी जी। तो जो जहाँ तक आपने मुझे सवाल पूछा, तो आपके सवाल का मैं ये जवाब दूंगा कि देखिए जी, हमारा इलाका खासकर अच्छाबल से ऊपर पूरा ये गावरन तक, ये हॉर्टिकल्चर पर मुनहसर है। लोगों का रोजगार इसी के जरिए, बहुत ज़्यादा एक बड़ा तबका है जो इसी पर मुश्तमिल है। तो हॉर्टिकल्चर की तरफ से बिल्कुल नेगलेक्ट मैं समझता हूँ ये इलाका किया हुआ है। ना कोई ताउन है हॉर्टिकल्चर की तरफ से, ना लोगों को कोई स्कीम मुहैया हो रही है, ना कोई और मदद हो रही है। आज वैसे भी आप देख रहे हैं कि फ्रूट का जो कश्मीर में हाल है वो कहाँ है, किस कागार पर जो है फार्मर्स
पहुंच गए हैं। कहीं तो सुनने में आया है सुसाइड भी लोगों ने किए हैं, और अपनी फसलों को भी उन्होंने, एक शादी थी उसमें बांटा है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यानी हाल यहाँ तक पहुंच गया है। तो गवर्नमेंट से आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट रहेगी अपनी तरफ से, लारनू की पूरे ग्रोवर्स की तरफ से, कि खुदारा इसको देखा जाए, इस मामले में इंटरवीन करे हॉर्टिकल्चर, और लोगों की ये जो प्रॉब्लम है इसको जल्द से जल्द इसका कोई कुछ ना कुछ इजाला हो। अगर हम फसल की बात करेंगे तो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इस साल कैसी फसल हुई है? फसल हालांकि इस साल अच्छी हुई है, फसल ठीक हुई है, लेकिन रेट ही नहीं है। कहाँ जाएगा ग्रोवर? देखे ना, उसको एट पार भी नहीं आ रहा है। वो जो उसकी लागत है वो उस लागत तक भी नहीं पहुंच रहा है। तो ऊपर से जीएसटी लगाए हुए हैं, इतने टैक्सेस हैं, ये है वो है, कहाँ जाएगा ये गरीब लोग? ये इनका जो रोजगार था, लोगों ने कर्जा लेकर अपने बागों में दवाइयाँ, फर्टिलाइजर्स, जो भी इनका इस्तेमाल होता है, जो चीजें भी वो की, उसके बाद उस चीज का अगर उनको वापस भी ना आए तो बड़ी दुख की बात है। लोग बड़ी इस वक्त गम में और परेशानी में मुब्तला है इस चीज को लेकर। जिन व्यापारियों ने माल खरीद के रखा है तो कितना सारा नुकसान से उन्हें जूझना पड़ रहा है? देखिए जी, उसमें तो मुझे लगता है कि आप 50% तक उनको नुकसान जो है वो उठाना पड़ रहा है। तो ऐसे में क्या मुतालबा रहेगा आपका? मुतालबा यही रहेगा कि इसमें देखें ना, कोई तो वॉलेंटरली कोई तो मदद कर नहीं सकता, इसमें हुकूमत को ही इक़्तिदाम लेने पड़ेंगे, और उन्हें लेने चाहिए। कश्मीर जो है वो सेब के ऊपर, उसकी इकोनॉमी मैं समझता हूँ कि मुश्तमिल है। अखरोट हो गया, सेब हो गया, इन्हीं चीज़ों पर है, हार्टिकल्चर और एग्रीकल्चर पर ही है। तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अच्छा खासा स्टेप लेना चाहिए। हमारे होम मिनिस्टर अभी यहाँ आए थे, बड़ी बड़ी बातें उन्होंने की, तो इस तरफ कोई नज़रसानी ही नहीं है। तो अगर इस तरफ नज़रसानी नहीं होगी तो मैं समझता हूँ आने वाला वक्त जो है कश्मीर के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वहीं किसानों का कहना है कि अगर अखरोट को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगाया जाता तो इससे उन्हें काफी लाभ होता, जबकि किसान अपनी फसल को जम्मू के बाजारों में बेचने के लिए ले जाते हैं, जहां उन्हें उचित मूल्य नहीं मिलता। जम्मू कश्मीर प्रशासन भी इस धंधे को बढ़ावा नहीं दे पा रहा है, जिससे कारोबारियों को घाटा हो रहा है। गांदरबल से मीर आफ्ताब, पंजाब केसरी टीवी।